जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए ख़ास है जो जनाब कहते हैं कि बारिश में सोलर काम नहीं कर रहा। अब जनाब आज आपको बताएंगे कि बारिश में सोलर कैसे काम करेगा और आगे सर्दियों में आपने इनसे क्या काम लेने हैं और हाइब्रिड सिस्टम वाले जो हैं उनको क्या फ़ायदे नुकसान है और नेट मीटरिंग वाले जो हैं उनको फ़ायदे और क्या नुकसान है। आज टोटल खुलासा करेंगे। जनाब रिजवान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई क्या हाल है? अल्लाह के करम। अच्छा जी, काफी टाइम बाद आपकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सिर्फ 2-3 सवाल थे दोस्तों के, तो मैंने कहा यार रिजवान भाई से बेहतर कोई इनका जवाब या सलूशन नहीं बता सकता। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जनाब लगवा लिया है हाइब्रिड सिस्टम। मैंने उनको कहा जी कि आप नेट मीटर वाला लगवाएं, ग्रीन मीटर वाला, ताकि आपका सिस्टम सेट चले, जीरो आपका बिल आए और रात को आप एसी के मजे भी ले सकें। वो कहते हैं जी कि आप बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन वो हमने इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि जब लोड शेडिंग होती है तो फिर हमें हिम्मत फैन से काम लेना पड़ता है। अब आप बताएं कि वो कैसे फायदा ले सकते हैं। हम तो खप गए हैं बता कि यार ग्रीन मीटर लगवाएं, ग्रीन मीटर लगवाएं। वो कहते हैं जी ग्रीन मीटर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? सर देखिए, सबसे पहले तो हाइब्रिड सिस्टम बेसिक जो हाइब्रिड का नीड आती है वो लोड शेडिंग के लिए ही आती है। ठीक है। अगर हम यूनिट प्रोडक्शन की तरफ जाएं तो हाइब्रिड एज कम्पेयर टू ऑन ग्रिड यूनिट कम बनाता है। अच्छा। और अमूमन देखें, फायदा डिपेंड करता है। अब जैसे मोस्टली जो कैटेगरी है, जो बिजनेसमैन है या जो जॉब्स करते हैं, उनका क्या सिनेरियो होता है, जितने भी मर्द हजरात हैं उन्होंने रात को जाना है, घर में जाके नहाएंगे, नहा के तो एसी दोनों तीनों कमरों के एसी चलेंगे तो वो सो जाएंगे। सही है। तो सुबह तक फिर वो एसी चलता रहेगा। तो आपकी जो बेसिक यूज है ना इलेक्ट्रिसिटी का, हर बंदे का अपना अपना यूज है, लेकिन जो मेजोरिटी बंदों का यूज है वो शाम को 6 से लेके तो सुबह 6-7 बजे तक ही है। ठीक है। और हाइब्रिड आपको उस ड्यूरेशन में काम तो करेगा नहीं। तो आप अगर दिन में उसको यूटिलाइज कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। उसमें आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को 30-40% मैक्सिमम 50% तक रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है। लेकिन आप बिल को जीरो नहीं कर सकते। अच्छा। अगर आप बिल को जीरो करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीकाकार है वो आपका ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग ही है। अच्छा। कि अगर आप नेट मीटरिंग करवा लेंगे, अब देखिए दिन में ऐसा तो नहीं होना कि आपने हर टाइम एसी यूज करना है। सही तो है। जितना लोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बाकी लोड बचता है वो आपका दिन में जाया हो जाता है। सही है। तो ग्रीन मीटर का काम ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में सेव कर लेता है। आपके बनाए यूनिट उसमें सेव हो जाते हैं और रात को आप सबसे पहले वो यूटिलाइज करना शुरू करते हैं, तो आपको बिल में कमी महसूस होती है। इसके अलावा अगर हाइब्रिड में आप जाएंगे तो आप पूरे तरीके से अपने बिल को नील नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम 50% तक अपने बिल को रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे 2 सवाल हैं। पहले सवाल मैं आपसे करता हूँ कि अगर किसी ने हाइब्रिड लगाया हुआ है तो अगर वो उसको नेट मीटरिंग पे लेके आता है, वो हाइब्रिड का खर्चा तो उसने कर लिया है, तो नेट मीटरिंग पे आना चाहे तो क्या उसका फायदा हो जाएगा? सर बेहतरीन है, उसका बिल्कुल बेनिफिट होगा। अगर ऑलरेडी आप हाइब्रिड सिस्टम लगा चुकी हैं, साथ बैटरी अटैच हो चुकी हैं, तो उसको आप आपकी अर्थिंग बोरिंग होनी है, आप वो करवाएं। उसके अलावा अपने मीटर का प्रोसेस करवाएं, तो आप उसको शिफ्ट करवा लें ग्रीन मीटर के ऊपर। ठीक है। उसमें ये होगा कि आपका जो जब तक तो आपकी लाइट आ रही होगी वो आपको ऑन ग्रिड की तरह प्रोडक्शन बना के दे रहा होगा। ठीक है। और जैसे आपकी लाइट जाएगी तो आपका सोलर बंद हो जाएगा, यानी आपकी नेट मीटरिंग बंद हो जाएगी, यूनिट प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। तो उस टाइम पे प्लेट और बैटरीज मिलके आपको परफॉर्म करती रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल ये था कि अगर कोई नेट मीटर लगवा लेता है, ग्रीन मीटर लगवा लेता है, ऑन ग्रिड की तरफ आ जाता है, तो जाहिर है लोड शेडिंग तो होती है। इस दफा वैसे लाहौर में कम ही हुई है, तो 1 घंटे के लिए तकरीबन जाती है, कभी रात को, दिन में कभी चली जाती है। तो वो 1 घंटा जो है वो कैसे मैनेज करे? कोई है सस्ता सा तरीका साथ लगा ले? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। अमूमन काफी लोगों ने हमसे यही बात पूछी है कि हम लोग अगर लोड शेडिंग को साथ कवर करना चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। हाँ जी। देखिए, पहली बात, इस दफा इतनी लोड शेडिंग तो आपको जैसे बदतरीन लोड शेडिंग हो रही थी, हर 2 घंटे बाद लाइट जा रही थी, हर घंटे बाद, वो चीज तो नहीं आई। ऐसा ही है। आप हल्की फुल्की लोड शेडिंग तो हर जगह पे चलती है। उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने सिस्टम लगा लिया ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड आपको ऐसे परफॉर्मेंस देगा कि जब तक तो आपकी लाइट आ रही है, हाँ जी, यूनिट प्रोडक्शन चलती रहेगी। जब आपकी लाइट जाएगी तो वो आपको बिल्कुल वापडा की तरह रिस्पॉन्स करता है, वो सिस्टम आपका बंद हो जाएगा। उसके लिए तरीकाकार ये है कि एक चाइना का यूपीएस मिलता है जो 700 वाट का होता है। ठीक है। जो तकरीबन 24-25 हज़ार की रेंज में आ जाता है। उसके साथ में वो सिस्टम लगा लें, उसके साथ में एक बैटरी लगा लीजिए 150 एम्पीयर की, 150 एम्पीयर की या 200 एम्पीयर की। देखिए, आपके 4 पंखे, 5-6 लाइटें, उस पर लोड शेडिंग इजीली कवर कर देगा आपको। आपकी जब लाइट जाएगी, जो 1 घंटे का आपकी ड्यूरेशन है या वट एवर 2 घंटे की है, वो आप ये छोटा सा सेटअप लगा लें तो आप अपनी लोड शेडिंग को कवर कर लेंगे।
वो सस्ता भी हो जाएगा सर, बहुत सस्ता है। एक बैटरी की कॉस्ट है, एक यूपीएस की कॉस्ट है आपकी। अच्छा। तो आप उसको अपना एज अ यूपीएस के तौर पे इस्तेमाल करें, ठीक है। और जब लाइट आएगी आपकी तो आपको ऑलरेडी यूनिट प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाएगी, जो आपकी मीटर में सेव हो जाएगी। जबरदस्त हो गया जी। अच्छा, एक भाई हैं, उन्होंने सवाल किया था कि यार अगर हम ऑन ग्रिड या नेट मीटर लगवाते हैं तो उनकी जो यूनिट हम इस्तेमाल कर लेते हैं वो भी हमें पहले वापडा की तरफ जाती हैं, फिर हमारी तरफ आती हैं, और रात को भी वापडा की तरफ से यूनिटें हमें मिलती हैं। अब वो लेते हैं 10 रुपए की हैं, देते 20 रुपए की हैं। हमें क्या फायदा ग्रीन मीटर लगवाने का? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि आप लोग अपने काम से मतलब रखें। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप लोग आम खाएं, गुठलियां ना गिरे कि वो कहाँ जा रहा है, किधर से होके कहाँ पे आ रहा है। अच्छा। आपकी जो यूनिट प्रोडक्शन है वो आपके मीटर में सेव हो जाएगी। ठीक है। अभी तक जो ग्रीन मीटर पॉलिसी चल रही है वो पहले वाली ही है, पुरानी वाली। पुराने अच्छा। में ये होता है कि यूनिट से यूनिट एडजस्ट हो जाता है। अच्छा। पीक टाइम आपका अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। कितना, वो कौन सा होता है पीक टाइम? पीक टाइम इनका आप लगा लें 6 बजे से लेके तो 11 बजे तक का पीक टाइम होता है। ठीक है। जब आप वैसे ही आपको जो है ना महंगा यूनिट सेल आउट करता है, वो आम बंदों को भी है? आम बंदों को भी, आम मीटर भी ऐसी है। ठीक है। तो बाकी जो यूनिट आपके होंगे यूनिट से यूनिट एडजस्ट हो जाएगा आपका। और पीक टाइम में अभी तक जो है वो ऐसी है कि हमारे बनाए 2 यूनिट और वापडा का 1 यूनिट। अच्छा। पीक टाइम में वो इस तरीके से कैलकुलेट होती है। ठीक है। तो अभी तक तो पॉलिसीज पुरानी है, हर चीज की तरदीद हो चुकी है कि 10 रुपए लेंगे, 12 रुपए देंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। और जो बंदा मीटर लगा चुका है ये भी ध्यान में रखें कि अगर 1 मीटर का कॉन्ट्रैक्ट लेस्को के साथ 7 साल का होता है। अच्छा। अगर आपने मीटर आपका लग चुका है तो आप 7 साल तक उसी पॉलिसी पे चलेंगे। अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी तो वो नए यूजर्स के लिए होगी। ठीक है। जो अप्लाई होने के बाद डिमांड नोटिस जमा होंगे और जो जिनके मीटर लगेंगे वो इस पॉलिसी में आएंगे। जो लगा चुके हैं उनको तो मसला कोई नहीं है। अच्छा, मतलब आप कहते हैं ग्रीन मीटर पे आना चाहिए सर? ग्रीन मीटर पे, ग्रीन मीटर पे बेनिफिट है। बड़े लोगों ने जिनका 2-2 लाख का बिल आ रहा था वो अपने बिल को जीरो कर चुके हैं। तो जब वो जारी बात है 1 साल में 10-12 लाख रुपया विद इन 1 से 1.5 साल में वो अपनी कॉस्ट पूरी कर लेते हैं। आपके सेटअप की कॉस्ट पूरी हो चुकी है, उसके बाद में सारा आपको प्रॉफिट ही पड़ा हुआ है। अच्छा जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा, बैटरियों के हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। वैसे ना इदनान भाई की हम वीडियो इंशाल्लाह आगे बना रहे हैं दोस्तों, तो बैटरियों के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। इनके पास बैटरियां भी नई आ गई हैं। तो बैटरी आपके पास वैसे कौन कौन सी आ गई है जी? जो दोस्तों को आजकल बैटरियों के बड़े मसाइल आ रहे हैं, वो कहते हैं जी 5-5 साल वाली, 10-10 साल वाली बैटरी हमारे पास हैं। तो आपके पास है कोई ऐसी बैटरी? देखें, पहली बात तो ये है कि आपको हर तरह के दावे नजर आएंगे यूट्यूब वगैरह पे, काफी जगहों पे, जो कि सब के सब मेरे मुताबिक, हम हर बंदे की अपनी प्रेडिक्शन है, लेकिन हमारा जो हम आपको अगर बताएं तो वो सब के सब हमारे मुताबिक फेल है। अच्छा। फेल इस लिहाज से हैं कि कोई 10 साल गारंटी दे रहा है, कोई 5 साल गारंटी दे रहा है, 2 साल बाद तो आपको बंदा नहीं मिलता। कोई कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि 5 साल या 10 साल गारंटी दे दी। अब 2 साल तक तो उन्होंने माल को बेचा, प्रॉफिट इकट्ठा किया। जो अगले 2 साल होते हैं जिसमें कंप्लेनें शुरू हो जाती हैं, उसमें कंपनीज क्या करती हैं, अपने आप को बैंकअप डिक्लेयर करती हैं और गायब हो जाती हैं, और फिर नए नाम से नई चीजों को इंट्रोड्यूस करा देती हैं। तो पहली बात देखिए, पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि 5 साल वारंटी, 10 साल वारंटी हम अल्लाह की बनाई चीज है। हमें अपनी जिंदगी का नहीं पता अगले साल का क्या है, या 2 साल बाद हमारी हम हैं कि नहीं है। तो तरीकाकार ये होता है, एक बैटरी की मैक्सिमम लाइफ जो बैटरीज की होती है वो 2 साल होती है। उसके बाद में जितनी लाइफ है वो बोनस है। अच्छा, 2 साल ज़हन में रखें। जी, 2 साल आप ज़हन में रखें। जितनी महंगी मर्जी ले लें सर, जो मर्जी ले लें आप लिथियम ले लें, ड्राई ले लें, पानी वाली ले लें। हमारे पास तो लिथियम भी है, हमारे पास ड्राई भी है। ठीक है। लेकिन लिथियम का खैर पिछले साल तो सारा एक्सपेरिमेंट का था, जो लोग अब पाकिस्तान में नहीं आई थी। उसका ना कोई टेक्निकल फीडबैक प्रॉपर है, ना कोई क्वालिटी है। तो वो क्या हो रहा है, लोगों को अब 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जो है ना, लोग आवाजार हो गए हैं। वो सेल निकाल के तो ढूंढने निकल पड़े हैं, सेल भी नहीं मिलते। ऐसे ही है जी, लिथियम आयन के। बिल्कुल, कई दोस्तों ने मुझसे भी पूछा जी कि सेल मिल जाएंगे। सर देखिए, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, कोई टेक्निकल फीडबैक ही नहीं है। ऐसे ही। और हर चीज की एक लाइफ होती है। ऐसे नहीं होगा आप बैटरी ले लेंगे तो 15 साल तक आपको वो तंग नहीं करेगी, 10 साल तक आप भूल जाएंगे। आपके लोड पे डिपेंड करता है, आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। मैं खुद जो प्रैक्टिकल लाइफ इसकी कंसिडर करता हूँ वो मैक्सिमम 2 साल करता हूँ। 2 साल के बाद किसी की 4 साल चल गई, किसी की 5 साल चल गई, किसी की 2 साल चल गई, 3 साल चल गई, वो बोनस है। अच्छा, सोलर के हवाले से आखिरी सवाल करते हैं जी कि सोलर कोई आजकल सस्ता हुआ है या इन्वर्टर वगैरह की कीमतें गिरी हैं या ऐसी पीक पे हैं? सर, इस वक्त सबसे मुनासिब कीमतें इस वक्त है। अच्छा, ले लेना चाहिए। प्लेयर्स की, इन्वर्टर की, हर सामान की। जो सिस्टम 13-13 लाख में लग रहा था वो 10-10 लाख पे आ चुका हुआ है। अच्छा जी। तो काफी इस वक्त तो काफी बेनिफिट है।
आपको हर चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है। आपका ग्रीन मीटर का प्रोसेस बड़ी जल्दी और अच्छे तरीके से हो रहा है। जी जी, क्योंकि जब प्रेशर होता है ना एक चीज का, उस टाइम वो चीजें शॉर्ट हो जाती हैं, ऐसे ही लवाजमात बढ़ जाती हैं, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। तो अभी जिनको बेनिफिट है, अगर वो अगले 6 महीने का सिनेरियो देखेंगे तो अभी महीनों में लगाएंगे, 1 महीने बाद ग्रीन मीटर लगेगा, तो नवंबर दिसंबर में उनका सिस्टम चालू हो जाएगा, जो कि उनकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल उसको सारी चीजों को कवर कर लेगा। अच्छा रिजवान भाई, वीडियो अख्तिताम करते हैं जनाब, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी आज हमने। आप यहाँ मुझे सिर्फ ये बताइएगा, हमारे दोस्तों को भी अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस, ताकि आपसे रब्ता करके अगर किसी ने सिस्टम लगवाना है अभी सस्ता, या कोई बैटरियां लेनी है या ग्रीन मीटर के हवाले से बात करनी है, तो कैसे रब्ता करेगा? कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए 0321550456। और अगर आप आना चाहते हैं तो मार रोड पे रीगल चौक के साथ KFC है, KFC के बिल्कुल साथ हमारा ऑफिस है नाज एंटरप्राइजेस के नाम से। आप हमें वहां पे आए, विजिट करें, कोई मसला है तो हमें आप फोन करके हमसे मशवरा कर सकते हैं, हम आपको फीडबैक प्रॉपर ही देंगे। सबसे मुश्किल काम है कि आप सोलर लगवाना कौन सा चाहते हैं, पहली बात तो ये डिसाइड करना सबसे मुश्किल है, जो आप किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, जितना लोड है आपका। और दूसरी चीज है, एक प्रॉपर कंपनी से लगवाएं। हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं, बड़े लोग हैं जिनको ये मसाइल आए हैं। अभी हमारे पास 3-4 केसेस और आए हैं, जो लोग लगा के, मिडलमैन इलेक्ट्रिशियन थे, लगा के गायब हो चुके हैं। लोगों के सिस्टम बंद पड़े हैं, फॉल्ट ट्रेस नहीं होता। क्योंकि देखिए सोलर लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, असल बात है एक्सपर्टीज। हम भी पहले साल में, हमने 4-5 साल पहले जब हमने काम शुरुआत किए थे सोलर के, हम पहले साल हम भी सारे फ्लॉज झेल चुके हैं। तो ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। आप ये ना समझे कि एक बंदे ने सोलर लगाना शुरू किया तो वो एक्सपर्ट हो गया, इसको टाइम लगता है। जो रिजवान भाई सोशल मीडिया के साथ दोस्त हमारे अटैच है ना, तो पिछले दिनों ये सैलाब से पहले जनाब जो तूफान आया था, तो इतने सोलर उड़े हैं, इतने खराब हुए हैं, सबको तजर्बा हो गया कि किससे लगवाना है। सर ये अब जो उनके लोकल मिस्त्री थे ना या इलेक्ट्रीशियन वगैरह, अब उनको वो दूसरी गली देखते हैं ना तो वो साइड पे हो जाते हैं। सर हम तो यही बात करते हैं, हमने हर दफा यही बात की है, अक्सर लोगों को ये कहते हैं कि खानदान का जो एक सियाना बंदा है ना, जिससे सारे मशवरे ले रहे होते हैं, उनको पता किसी बात का कुछ नहीं है। हाँ जी। वो बिल्कुल बुजुर्ग होंगे, समझदार होंगे, या एक रिस्पेक्टफुल होंगे बंदे अपने खानदान के अंदर, लेकिन हर बंदे की अपनी एक हदूद है, अपनी एक्सपर्टीज है। तो आपको किसी एक्सपर्ट बंदे से मशवरा लेके तो फिर ही काम करना चाहिए। जी जी, उन सियाने बंदे से भी मशवरा करें, लेकिन चलो क्रॉस चेक भी कर लें किसी से। सर क्रॉस चेक बिल्कुल करना चाहिए, ओपिनियन भी लेना चाहिए ना। ये डॉक्टरों का भी ओपिनियन ले लेते हैं ना, इसने मशवरा दिया कि ऑपरेशन करवाएं, तो यार 2 डॉक्टरों और से भी पता कर लेते हैं। देखिए तो कई दफा बंदा बच जाता है ऑपरेशन से। एक बंदे को खानदान के सारे लोग सियाना बंदा समझते हैं, हाँ। उसको नॉलेज नहीं भी होगा ना, तो उसको अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए उस चीज को मशवरा देना पड़ता पड़ेगा। हाँ जी। तो पहली बात तो ये है कि जिसका जो काम नहीं है उससे मत मशवरा करें। जो ऑथेंटिक बंदे हैं, प्रॉपर कंपनीज हैं, उनके साथ काम करें, ताकि आपको बाद में जो मसाइल आते हैं, सोलर लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके बाद के जो सर्कमस्टेंसेज हैं या फ्लॉज हैं या जो भी उसके एरर्स आते हैं, वो असर डिफाइन करना उसका बात है, वहां पे वो लोग गायब हो जाते हैं। ऐसे ही है रिजवान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस आप भी दुआ करें, और जितने हमारे देखने वाले हैं बिजनेस वार चैनल के व्यूअर्स, उनसे भी यार अपील है कि जो हमारे सैलाब वाले इलाके हैं या दोस्त गिरे हुए हैं पानी में, उनके लिए स्पेशल दुआएं करें। अल्लाह ताला इस आफत से भी हमें और हमारे पाकिस्तान और पंजाब और बाकी सूबों को भी महफूज करे। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।